अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। ये है जी मेरा बेटा मोहम्मद, जिसे आधी रात को 3 बजे भूख लगी और कह रहा है मामा मुझे कुछ खाने के लिए दो, कुछ खाने के लिए दो। और इस वक्त जो दस्तयाब था वो मैंने इसे दे दिया। कह रहा है मुझे कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी। और ये देखिए मेरी कॉफी बला है और मेरा डिनर ये है और ये मेरा ब्लैड है और ये बच मेरा डिनर था। ये आपका डिनर है? हाँ जी। ये रात के 3 बजे कौन सा डिनर होता है? मैं इंग्लिश में इसको डिनर कहते हैं। ओह, डिनर कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है। मोहम्मद अब ये खाएगा। तो जी उस्मान और फातिमा तो सो रहे हैं दूसरे रूम में। इधर एसी वगैरह पंखा वगैरह कुछ नहीं लगा, गंदा कमरा, बच्चे खेलते रहते हैं। एसी वगैरह एक्स्ट्रा रखे हैं उस्मान ने। तो जी चलें मोहम्मद साहब, कैसी लगी आपको कॉफ़ी? बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी। और ये मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं बनाई, खुद बनाई है, बीट करके क्रीम बना के इसकी। ये जो वीडियो है ना, ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी, तो शायद कोई म्यूज़िक वगैरह ऐड हो गया था, तो कॉपीराइट आके ये उन्होंने मेरी डिलीट कर दी थी वीडियो, इसलिए मैं ये दोबारा से शेयर कर रही हूँ वीडियो। बेटा चुप हो जाओ। तो यहाँ उस्मान की शॉप पे कुछ भेजना था, खाना स्पेशल कुछ भेजना था, तो उसके लिए यहाँ मैं कटिंग कर रही थी, यहाँ मैं ग्रीन चटनी बना रही थी, सारी चीज़ें। तो आप लोगों से मैंने बात करनी थी कि मैं ना कल गई थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि ना उन्होंने जब मेरा वीज़ा एक्सटेंड किया ना, उन्होंने कोई प्रूफ एज अ प्रूफ कागजात होते हैं ना जिसमें मेंशन होता है कि आपकी एक्सपायरी डेट ये है सऊदीया में, तो वो नहीं उन्होंने दिया था, जैसे इंश्योरेंस के पेपर्स दिए थे। तो फिर मैं उस्मान से कहा कि नहीं आप ना, उन्होंने कहा हमें कोई प्रूफ तो देना आपके हमारा वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है। तो कल गए तो बस वही हुआ जिसका डर था, तो पता चला 14 डेज़ के लिए मेरा वीज़ा एक्सटेंड हुआ है। तो फिर उनसे कहा हमने, मैंने भी कहा, मैंने कहा पहले तो आपने कहा था नहीं 3 मंथ्स का हो चुका है। कहते हैं हमने तो तलब करनी होती है आगे से, उन्होंने एक्सेप्ट करना था, तो उन्होंने 14 डेज़ का एक्सेप्ट किया है गवर्नमेंट ने आपका। तो उनसे अब कहा कि अब इसका क्या हाल है। उन्होंने कहा यही है कि इन आउट आपने जो 6 महीने बाद करना था, अब आपको 9 महीने हो गए हैं, तो 9 महीने के बाद आप इन आउट करें। तो अब परेशान तो बड़ी होगी, कल मैं काफ़ी परेशान भी रही है सोच के। तो अब इंशाल्लाह कोशिश है, उस्मान कह रहे थे बहरीन का या दुबई का हम इन आउट कर लेंगे, बाय रोड जाएंगे, उस्मान भी जाएंगे साथ, चलो आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, इन आउट भी हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इन आउट शायद बहरीन। मेरा तो इरादा है कि उस्मान से कहूँ बहरीन, क्योंकि दुबई तो ज़्यादा दूर पड़ता है। तो आप लोगों से ये कहना था कि अगर आप लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इन आउट से रिलेटेड, प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या बहरीन जाने के लिए या दुबई जाने के लिए इन आउट करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है या जस्ट वैसे ही बॉर्डर से इन आउट करके हम आ सकते हैं। तो वो हमने यहाँ कई लोगों से पूछा, कई कह रहे नहीं वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, कई लोग कह रहे हैं वीज़े की ज़रूरत होती है। तो जाहिर है उस्मान भी साथ जाएंगे, उस्मान का तो यहाँ का वीज़ा है ना, मतलब वो काम पे आते हैं, या 5 साल का या जितने का वीज़ा होता है वो, उसका मुझे इतना नहीं पता। तो हमारा तो विज़िट वीज़ा है। तो आप लोगों के पास किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो ज़रूर बताइएगा, हमने अभी इन आउट करना है इंशाल्लाह, वो भी आपसे सारा कुछ मैं शेयर करूँगी जब हम इन आउट करेंगे। मैं खुश हो रही हूँ कि चलो हम इसी बहाने बहरीन भी देख लेंगे या दुबई भी देख लेंगे। चलो उस्मान के साथ टाइम भी ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा, वरना उस्मान तो यहाँ पे इस तरह होता है कि सुबह को काम पे जाते हैं और रात को 12 बजे आते हैं, 1 घंटा हम 2 घंटे बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं उस्मान। तो इस तरह काफ़ी लंबा टाइम मेरा उस्मान के साथ स्पेंड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़े। पकोड़े भी कई लोग होते हैं ना, पकोड़े में प्याज यूज़ करते हैं, टमाटर वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन उस्मान जो है ना वो प्याज और टमाटर वगैरह पकोड़े में यूज़ नहीं करते, नहीं खाते, इसलिए मैं पकोड़ों में ये चीज़ें नहीं ऐड कर रही। और आज मैंने गोभी वाले आलू वाले पराठे भी बनाने हैं, तो वो मैं आपसे सेकंड व्लॉग में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो आपसे यही व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यही काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग मेरा। तो जी
और आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं लाइव आऊँगी, मेरा बहुत दिल करता है लाइव आऊँ। तो मैंने सुना है ये कोई है लाइव स्ट्रीमिंग का हो जाता है, 1000 सब्सक्राइबर से पहले भी आ जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है तो वो कह रहे इसमें रिस्क है, आपका अकाउंट हैक करने का बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसलिए मैं अब 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने का ही वेट करूँगी। तो आप लोग जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें। मेरा बहुत दिल करता है मैं लाइव हूँ, मेरा दिल करता है मैं और उस्मान हम इकट्ठे बैठ के आपके साथ बातें करें। उस्मान को भी किसी दिन जिस दिन ऑफ होगा उनके साथ बैठ के आपसे लाइव बातें करूँगी। बस 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए मेरे तो। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और ये पुरानी वीडियो शेयर कर रही हूँ, फिर बता रही हूँ आप लोगों को मैं, तो इसलिए ये इतना एहतमाम। एक दिन उस्मान की शॉप पे कोई मेहमान आए थे शायद, उस दिन मैंने ये सारा एहतमाम किया था। तो समोसियाँ वगैरह, रोल वगैरह सारा कुछ मैंने घर में बनाया था। तो इसलिए यहाँ पे ये चाट भी अब बन रही है। चाट भी बहुत सिंपल तरीके से, मुझे ना ये वाली चाट नहीं पसंद जिसमें योगर्ट यूज़ होता है ना, उस्मान बड़े शौक से खाते हैं जिसमें अंगूर, केले और सेब ऐड करके उसमें योगर्ट ऐड कर देते हैं, चाट मसाला। मुझे जो रशियन सैलड होता है ना वो इतना पसंद है ना, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है उसकी और बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ फातिमा, मैं बाहर आई हूँ ज़रा सेहन में कि वॉइस ओवर करूँ। फातिमा मेरी टांगे पकड़ के मेरे साथ 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 है, तो बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जब ये खाना बना रही थी तो उस्मान आ गए थे कि मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, जल्दी करो जल्दी करो। फिर जल्दी जल्दी मैं सारा कुछ कर रही थी। तो बस इसी तरह से सारे काम होते रहेंगे। और क्या बातें करूँ आप सबसे और भी बहुत सी बातें करनी थी, बस भूल जाती हूँ मैं क्या बातें करनी होती है। फिर इन टाइम याद आता है। इंशाल्लाह जब लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बहुत सी बातें करेंगे। मैंने भी आप लोगों से बहुत सी बातें करनी है और बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं मुझे, उनके भी सबके आंसर्स दूंगी इंशाल्लाह। अभी मैं नमाज़ पढ़ के हटी हूँ, असर की नमाज़ पढ़ी है यहाँ पे मैंने। और मोहम्मद आज बहुत लेट उठा है, रात को सोता नहीं और दिन में जागता नहीं, है ना। अब पाकिस्तान जाएंगे तो इनकी रूटीन सही होगी। तो जी हम आज मेरा इरादा है आलू वाले पराठे बनाने का, शॉप पे भी भेजते हैं और घर के लिए भी पहले ही बता दूं क्योंकि मुझे कमेंट्स आएंगे आप इतना खाना बना रही हैं। तो जी यहाँ से अब मैं जा रही हूँ योगर्ट और अनारदाना और क्या लेना था मोहम्मद, मैदा भी लेना था, है ना। तो चलो फिर चले। और स्प्रिंकल्स भी लेने हैं, अब अपने काम की चीज़ें बताओगे। अच्छा चलें जी, मिलती हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी बनाने हैं आज आलू वाले पराठे, तो वो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी उसका। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, अनारदाना और कुछ योगर्ट वगैरह लेना था, बाकी तो सारी चीज़ें हैं थी। बच्चों का भी दिल कर रहा था दिन के टाइम बाहर निकले तो ग्लासेस लगाए हम,
ये ट्रॉली ले लिया। वैसे ये ट्रॉली ली, इसकी बहुत आसान हो गया मुझे, अब जितना भी सामान होना है इसके ऊपर कैरी हो जाता है, मतलब उठाना भी नहीं पड़ता, मैं इजीली चली जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ। बस यहाँ तक था व्लॉग मेरा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।